घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। अमित शाह का नीतीश पर बड़ा वार, नीतीश को बताया विश्वासघाती, जनता से दंड देने की अपील। इन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है। दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है। लखीसराय की रैली में कांग्रेस पर भी शाह ने कसा तंज, कहा कांग्रेस राहुल की 20 साल से कर रही है लॉन्चिंग। 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्चिंग नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने के शाह के बयान पर भड़के ललन सिंह, कहा कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा। शिमला की जगह बेंगलुरु में होगी विपक्ष की अगली बैठक, शरद पवार की घोषणा पर जेडीयू की सफाई, कहा कोई घोषणा करे नहीं पड़ता फर्क। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की बहस में आज अमित शाह के शंखनाद की बात, जिन्होंने लखीसराय पहुंचकर जोरदार आवाज में भारत माता की जय के नारे तो लगाए ही, समर्थकों में जोश भरा और बारिश के बीच उन्होंने गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि आज से ही शुरुआत हुई है। गांधी मैदान से अमित शाह ने बिहार में भ्रष्टाचार के बहाने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को चोट किया। जनसभा के बाद अमित शाह ने अशोकधाम में बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगाई, लेकिन नीतीश का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, यह सवाल का निशान इसलिए है क्योंकि आरोप अमित शाह ने लगाए हैं। जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? 2024 को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। पहले प्रधानमंत्री ने नाम लेकर विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार गिनाए और फिर लखीसराय की सभा में अमित शाह जमकर बरसे। शाह ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि क्या कुर्सी के लिए 20 लाख करोड़ के घोटालेबाजों के साथ बैठने में आपको शर्म नहीं आएगी? मैं पूछना चाहता हूँ, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से किसी भी हाल में समझौता न करने की बात कहते रहे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने करप्शन वाले C पर चुप्पी साध ली। कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि समारोह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन इधर उधर की बात कर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब को टाल दिया। कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछते रहे और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए निकल गए। सवाल है कि क्या करप्शन से कभी भी समझौता न करने की बात कहने वाले नीतीश कुमार विपक्षी दलों की वजह से असहज महसूस कर रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और लखीसराय से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो एक बड़ा मंच सजा, सभी दिग्गज मौजूद थे। अमित शाह की कमी थी, वो भी पूरी हो गई और ये 10 महीनों में 5वीं बिहार यात्रा का मकसद क्या था? आप अगर हर यात्रा को देखें तो कोई ऐसा एंगल नहीं बचता, पॉलिटिकल एंगल नहीं बचता, जिसके बिना पर आप कह सकते हैं कि भाई बीजेपी की जो तैयारी है वो फुल प्रूफ तैयारी है। अब बात यहां पर थी कि यहां पटना में बैठक हो रही थी और बैठक को लेकर के बीजेपी की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक आवाज आई मध्य प्रदेश से, जब प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी, नाम लेकर जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रहार किया। अमित शाह आए तो रही कई जो कसर थी वो पूरी हो गई। सवाल इस बात को लेकर के है
कि क्या जो अमित शाह स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, ये संवाद कितना प्रभावशाली रहा उस जिले में जहां से यह हुंकार लगाई गई, उस लोकसभा क्षेत्र में जहां से यह व्यापक तौर पर फैलता चला गया, और जहां जिस चोट को करने की कोशिश अमित शाह कर रहे थे वो सटीक निशाने पर लगा। हमारे साथ इस डिबेट में मृत्युंजय झा है, प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हैं, और सुनील पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और इसे किस सिनारियो से देखा जाए? मृत्युंजय झा जी, बड़ा आक्रमण हुआ है इस बार, और जो वहां छूट गया था मध्य प्रदेश में, ये लखीसराय में पूरा हुआ है। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश के उच्च विहंगम दृश्य का हिस्सेदार था, और मैंने देखा जिस प्रकार से बड़ी तरीके से एक एक बिंदुओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। वास्तव में इससे ज्यादा शर्म की बात विपक्ष के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जहां सारे घोटालेबाज को ठेकेदार स्वयं माननीय नीतीश कुमार बन बैठे हैं। पूरे देश के अंदर जो घोटालेबाजों की श्रृंखला है वो पटना की भूमि पर आकर के पटना के भूमि को अपवित्र कर दिया। यह चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है, और इस भूमि को इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम किया जहां घोटालेबाज इकट्ठा होकर अपना संरक्षण खोज रहे हैं। आज जिस प्रकार से अमित शाह जी ने उस बातों को रखने का प्रयास किया कि जो नीतीश कुमार जी एक प्रामाणिकता की बात करते थे, एक अपनी स्वयं की आइडेंटिफिकेशन की बात करते थे, आज क्या हो गया? कहां गया उनका आधार? कहां गया उनके सिद्धांत? उन सारे को तिलांजलि देकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के बीच में और सिरमौर हो रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए बड़ी बारीकी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप देश की जनता किसको बढ़ाना चाहते हैं, बिहार की जनता किसको चुनना चाहती है। वो चाहती है कि लालू यादव जी के परिवार को बढ़ाने वाला चाहिए या कांग्रेस के परिवार बढ़ाने वाला चाहिए। उन्होंने एक एक बिंदुओं की चर्चा करके पूरी विस्तार से रखी है। अब सोचना इस प्रकार की परिस्थिति है कि जिस बिहार के अंदर जहां राजनीतिक रूप से सजग लोग हैं वो हर बिंदुओं हर पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, और आज इसलिए इतने घनघोर बारिश में भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर यह तय कर दिया है कि आने वाला समय जो है वो चुनौतीपूर्ण है। और भारतीय जनता ठीक है, लेकिन जिनके लिए चुनौती आप समझ रहे हैं उनकी तरफ से आज दिन भर की रिएक्शन हम ढूंढ रहे थे। मृत्युंजय तिवारी जी को हमने बुलाया इसीलिए कि मृत्युंजय तिवारी जी इस पर प्रकाश डालेंगे। और मृत्युंजय तिवारी जी, अगर आपने एक शब्द से शुरुआत किया तो आज की ये पहली प्रतिक्रिया होगी, खासकर जिन पर निशाना साधा गया है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उस पार्टी की तरफ से, उस दल की तरफ से, उस महागठबंधन की तरफ से यह पहला रिएक्शन होगा जो आप कहेंगे। देखिए विवेक जी, हम तो जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और सदाचार का पैमाना क्या है। ये जो बीजेपी का तिलिस्म है कि जो मोदी जी का बीजेपी का विरोध करेगा वो भ्रष्टाचारी और जो नहीं करेगा वो सदाचारी। जितना मंच पर आगे बैठे थे सब किस विश्वविद्यालय से निकले छात्र थे? लालवे जी के विश्वविद्यालय से निकले छात्र पर बैठाकर आदरणीय अमित शाह जी वो तो कह रहे हैं ना कि सही समय पर उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि यहां गड़बड़ है। विवेक जी, जब से बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया तब से सपने में भी आदरणीय अमित शाह जी को बिहार याद आता है। इतना अगर याद पहले आती जब सरकार में थी तब तो कुछ भलाई होता बिहार की जनता का। अपना वोट लेने के लिए जनता को जबरदस्ती कर रहे, मुट्ठी बांधकर उठाओ कि प्रधानमंत्री जी बनाना है, भाजपा को वोट देना है। जनता अपने नहीं उठा रही है। आप देख लीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं। इनको यह बताना चाहिए कि हमने 9 वर्षों में क्या दिया। वो भूल गए कि हम बिहार की धरती पर, एक मिनट, हम कुछ नहीं बोले, हमने कुछ नहीं कहा, आपको टोका था। ये भूल गए कि ये धरती बिहार की है। उन्होंने जुमलेबाजी की बौछार कर दी और बिहार सरकार की योजना को भी केंद्र सरकार का योजना बता दिया। ये गड़बड़ा गए हैं इसलिए कि विपक्षी एकजुटता की हुंकार बिहार की धरती से भरी गई है, तो पूरी तरह से मोदी सरकार डर गई है। झा जी, ये क्या डर है जो मृत्युंजय तिवारी पूछ रहे हैं आपसे? सीधा सवाल है। मोदी जी की मृत्युंजय तिवारी का कहना यही है कि भाई जो बैठक हमने की उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो भय है वो दिख रहा है। अपनी उपलब्धि कहां बताए? भाषणों में एक भी अपनी उपलब्धि नहीं है। बात सिद्धांत, लेकिन ये वोट मांग रहे हैं। हमने जेल भेजा क्या माननीय लालू वोट को जनता क्यों देगी? ठीक है, मृत्युंजय झा को बोलने दीजिए। आज सारे आरोप है बाबूजी जेल जाए,
बेटा जेल के कगार पर हो, हर समय जपता हो कि हमने जो पाप किया, हो सकता है मुझे भी जेल जाना पड़े। गलती करो आप और बात करो बीजेपी की, ये नहीं चलने वाला है। आप गलत करेंगे तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम रुकने वाले नहीं, हम जेल के अंदर बंद करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। विवेक जी, और जब कार्रवाई होती है तो बेचैनी हो रही है। विवेक जी, आज आप कह रहे हैं जहां भ्रष्टाचारियों के गोलबंद होने की बात कर रहे हैं, आज आप बताइए किनके ऊपर आरोप नहीं है? ठीक हो गया, वहां पर मजलिस जमा रहे हैं, रेडीमेड भाषण हो गया। ये मजलिस क्यों जमा रहे हैं? ये रेडीमेड भाषण हो गया। चलिए ना, क्या बिहार इसी का धरती है? बिहार भ्रष्टाचारियों का धरती है। बिहार में भ्रष्टाचारियों का, अरे भाई ये तो अमित शाह भी वही बोल रहे हैं, आप भी वही बोल रहे हैं। रुकिए ना, आप ये बताइए, हमको तर्क की बात करिए ना। हाँ, तर्क हम दे रहे हैं। एक मिनट दीजिए, इस बिहार में आप दे दीजिए, समय दीजिए, झा जी दे दीजिए, तिवारी जी को बोलने दीजिए। हाँ, तर्क दीजिए, 30 सेकंड है। हाँ, देखिए, लुटेरे देश का खजाना लूटकर हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार, और ये प्रवचन करेंगे भ्रष्टाचार पर। यही है इनका पैमाना भ्रष्टाचार का। कहां है विजय माल्या, कहां है नीरव मोदी, कहां है मेहुल चौधरी, कहां है अडानी? ये प्रवचन करेंगे भ्रष्टाचार पर। गरीबों की बात करने वाले भ्रष्टाचार हो गए। हम अगर लालू जी ने बात की कि भिंडी महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, गरीबों की थाली खाली है, तो ये भ्रष्टाचार हो गए। और ये बात कर रहे हमें वोट दीजिए, हमको 40 सीट दीजिए, इनका यही पैमाना है। ठीक है, रिएक्शन एक और है। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से डॉक्टर सुनील सिंह, आज बहुत बड़ी बातें नहीं, ठीक है, आज ललकारा गया है। आप जिस यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप लोग विपक्ष की बैठक कर रहे हैं, उस विपक्ष की बैठक को ललकारा है अमित शाह ने जिस भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार लालू प्रसाद को कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर सुनील सिंह क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, रुक जाइए तिवारी जी। हाँ, झा जी जरा रुकिए। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, अमेंडमेंट वाला बयान सुनिए। जनता को कुछ असर होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए विवेक जी, विपक्षी एकता की इतनी सफलतम बैठक के बाद माननीय नीतीश कुमार जी के नाम से इतनी घबराहट पैदा हो गई भाजपा के आला कमान और शीर्ष नेतृत्व को कि यहां उन्होंने वो फैसला कर लिया यहां का दौरा करने के लिए, बार-बार करने के लिए पहली बार तो आए हैं। और ये देखिए, बड़का झूठा पार्टी जो उनका नाम है उसी प्रकार से लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी ने पूर्णिया में बोला एयरपोर्ट दे दिया, रजौली में बोला कि कौन संयंत्र कर दिया। ऐसे का झूठ बोलते बोलते झूठ के सीरीज में आज उन्होंने कहा कि मुंगेर का मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया। देखिए, ये हैबिचुअल लायर है। मैं पेशे से चिकित्सक हूं। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है जिसमें आप झूठ को सच मान बैठते हैं और आप कंपल्सिव लायर हो जाते हैं। तो उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्या में कहीं से मनोवैज्ञानिक कंसल्टेशन करना चाहिए। और लगातार झूठ के पाठ में देखिएगा, जो बिहार सरकार के नीतीश सरकार ने 600 करोड़ से ज्यादा अकेले मुंगेर मेडिकल कॉलेज के लिए आप दूसरी लाइन को पकड़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुनील जी, आप दूसरी लाइन को पकड़ रहे हैं और दिन भर इस पर हम देख पा रहे हैं कि चर्चाएं लोग कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस गोद में जाकर बैठे, जहां पर विरोध कभी किया था, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, सारी बातें कहेंगे, इस पर एक विशेष टिप्पणी आपकी जरूरी है। देखिए, मेरी विशेष टिप्पणी तो पहले इस बात पर है कि विपक्षी नेता को भ्रष्टाचारियों का अड्डा कहकर आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कानून अपना काम करता है तो हम उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर जिस तरह इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो जग जाहिर है। कानून अपना काम करेगा, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। माननीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं एक बात आपके चैनल से चेतावनी से कहता हूं, भाजपा के नेता को और कार्यकर्ता को, हमारे शीर्ष नेता को ऐसे संज्ञा देते हैं कि वो संज्ञा एक्सेप्टेबल नहीं है लोकतंत्र में। तो फिर आज नीतीश कुमार से बराबर करेंगे। नीतीश कुमार से 10 बार एक ही सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जी क्या बोला आपने? तो 10 बार एक ही सवाल अगर दोहराए गए तो नीतीश कुमार ने जवाब क्यों नहीं परिपेक्ष फिर? अब वैसे वहां पर परिपेक्ष होगी जवाब, हर चीजों का जवाब ना उनको जरूरी है क्या? चलिए जरूरी नहीं। अब एक्सपर्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। सुनील पांडे हमारे साथ हैं। सुनील पांडे जी, सारी बात को सुना करके छन्नी हमने आपके हाथ में पकड़ा दी है, डालते जाइए और निकालते जाइए, क्या निकलता है? विवेक, सबसे बड़ा सवाल है कि पूरी चर्चा में बिहार कहीं नहीं दिख रहा है।
ये लोग पता नहीं आसाम से उठा के बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली तमाम बातें हो जाती है, बिहार बाहर हो जाता है। 30 वर्षों से मोटा मोटी एक ही व्यक्ति, एक ही संवर्ग, एक ही सोच के पास सत्ता है। और बिहार की स्थिति क्या है? अभी मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे थे कि विशेष दर्जा चाहिए। भाई कटोरा लेके कब तक हम लोग मांगते रहें? हम अपने पैरों पर कब खड़े होंगे? ये पिछले दिनों शिक्षा से लेके आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी वैकेंसी शिक्षा में आने वाली थी। अंतिम समय में ऐसा घालमेल शुरू है कि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से पहले ये लोगों के बच्चों को नौकरी मिल पाएगी। इसी ढंग से यदि अमित शाह यहां आते हैं तो ये भ्रष्टाचार अब कोई विषय नहीं है, सामाजिक स्वीकार्यता मिल चुकी है। आप कहीं देखें कि किसी को घूस लेते पकड़े जाने के बाद उसको समाज से वंचित किया जाता है? आप कभी नहीं देखेंगे इस बात को। हम स्वीकार कर चुके हैं, राजनीतिक रूप से हो या कोई दूसरे नौकरी में हो, भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश जी कल जब बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मान्य था, नीतीश जी आज हट गए तो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ गए। भाई सुविधाजनक आपका विश्लेषण मुझे तो समझ में नहीं आता है, और बिहार के विकास और बिहार के भविष्य के लिए यह किसी को मान्य और किसी को सुपाच्य नहीं होगा, यह मैं मानता हूं। चलिए मृत्युंजय झा जी, जरा हमें आइए, आप सुनील पांडे जी के साथ आइए, लाइए इन दोनों को विंडो पे आइए, क्योंकि सुनील पांडे जी के सवाल जो वो कह रहे थे उसमें 2-3 सवाल तो हमने पढ़ लिए हैं अपनी निगाह में, लेकिन जरूरी है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। जिस सुगमता की बात अभी सुनील पांडे कह रहे हैं मृत्युंजय झा जी, कि बड़ा आसान होता है, हम बाहर की बात करते हैं, बिहार पर फोकस नहीं करते। बिहार में अगर 100 बीमारियां हैं और जितनी जिम्मेदारी अगर लालू प्रसाद को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, नीतीश कुमार को खड़ा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी था कि बिहार की जनता ने आपको बाहर रखा था। आप भी थे और प्रमुख पदों पर थे। तो फिर आज उस बीमारी को निकाल कर यह कहना कि ये हमारा नहीं है, ये उनका है, छोटा वाला हमारा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए विवेक जी, मैं आप सुनील जी को सामने लाइए। हाँ, ला रहे हैं सुनील पांडे जी को लाइए। सुनील जी को, आपके बगल में। जी आप ये बताइए मुझे, क्या भ्रष्टाचार कभी सामान्य बातें हो सकती है? जिसमें 9 साल तक कांग्रेस के साथ सरकार चली है केंद्र में, कई 18 मंत्रियों पर सीधा आरोप था और 14 मंत्री जेल गए थे। और 9 सालों में नहीं बात है, 9 सालों में भाई उसी नाम पे आप नाम की बात करिए, मैं कर रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना और नरेंद्र मोदी जी 9 वर्षों में सफलतम सरकार चलाया, किसी पर भ्रष्टाचार भूल गए लगाया। और आप इस बात को मानिए सुनील जी, जो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, और ये मुद्दा अगर बिहार में बैठने वाली सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, मैं पूरी बात करता हूँ, दूसरी बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में बैठने वाले राजद के लोग जिनके ऊपर सीधा आरोप है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गए, उसके हमको विवेक जी आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी आ रहे हैं, लेकिन जवाब लेंगे सुनील पांडे जी से। बिहार में अब आम जनता समझ पा रही है, मृत्युंजय झा जी, आम जनता समझ पा रही है कि भाई आपकी पीच, जो नेताओं की जो पीच होती है काफी ऊपर लेवल की होती है। सुनील पांडे जी स्तंभकार हैं, पत्रकार हैं, जरा धीमा बोलेंगे। हाँ सुनील पांडे जी बोले, जवाब दीजिए। ये आप थोड़ा सा आप शांत रहें। हाँ ठीक है। मैंने भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता की बात की थी, राजनीतिक मान्यता तो बहुत पहले स्वीकार हो चुका है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि भ्रष्टाचार पे चुनाव होता तो किसी का गिरवान साफ नहीं है, ये स्पष्ट समझिए आप। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के, मैं इस पर फिर कंट्राडिक्ट, अभी रुकिए 9 साल आप मेरी बात सही नहीं है। 19 का चुनाव, झा जी जरा बोलिएगा भाई, झा जी 14 का चुनाव, भ्रष्टाचार के विषय को 14 और 19 का चुनाव हो, भ्रष्टाचार के एवज में ही आपको सत्ता दी गई है, तो क्या भ्रष्टाचार उन्मूलन हो गया देश से? मैं इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि कभी पटनायक के घर में छापेमारी नहीं हुई, कभी नीतीश के घर में छापेमारी नहीं हुई। ये आपके औचित्य को दिखाता है कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता है, मेरी नजरों में ये पॉइंट है। हाँ। क्योंकि यदि दुरुपयोग होता तो पटनायक के घर में छापेमारी होती और नीतीश जी के घर में भी छापेमारी होती। नीतीश और पटनायक से बड़ा कोई चैलेंज बीजेपी के सामने नहीं है, ये आप सबको मानना पड़ेगा। मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहां हूं, किसी पार्टी के प्रवक्ता, और आप सोचेंगे कि आपके फेवर में मैं बोलूं, ऐसा संभव नहीं है। रही बात विकास की, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, बिहार अब जातिवादी पार्टियों से नहीं जूझ रहा है, परिवारवादी पार्टियों से जूझ दे रहा है। और इससे कैसे मुक्त होंगे, यहां दोनों मृत्युंजय हैं। ये एक बार झांके इस बात को लेकर कि पार्टी कहां काम कर रही है,
आप सुनील पांडे जी, आपके कई स्तंभ मैंने पढ़े हैं, आपने कई लेख लिखे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी को भी जगह मिलनी चाहिए, मृत्युंजय झा जी को भी पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। क्या आप इसकी वकालत करेंगे? क्योंकि ये कर्मठ योद्धा हैं, ये लोग ये कर्मठ योद्धा हैं और ये समय आ चुका है, उम्र के इस पड़ाव पर भी है, तजुर्बा भी है और ये उस मुकाम पर भी जाना चाहते हैं ताकि इन्हें भी कुछ काम करने का मौका मिले। विवेक, मृत्युंजय झा तो उस लाइन में चल रहे हैं बिल्कुल जहां इनको सकून मिलता होगा। हाँ। मैं मृत्युंजय तिवारी को दाद देता हूं, हाँ। जो पिछले 12, 13 या 15 वर्षों से बिल्कुल उस पार्टी के लिए काम कर रहा है जहां नाम लेना भी जहर है। मैं इसी मंच से कह रहा हूं। देखिए, एक बात आप जान लीजिए विवेक जी, लेकिन बड़े ईमानदारी के साथ अंतिम टिप्पणी सर सुन लीजिए। हाँ, तिवारी जी इस बात को रखते हैं। देखिए विवेक जी, ये राजनीतिक लड़ाई जो है, जब बीजेपी नहीं लड़ पाती है, अब लालू प्रसाद जी ने कहा कि भिंडी की कीमत 60 रुपया किलो हो गया, टमाटर की कीमत बढ़ गई, महंगाई से गरीबों का थाली खाली है। अगर कोई गरीबों की बात करेगा, उनको हक हकूक दिलाने की बात करेगा, लड़ाई लड़ेगा, तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। बात वो करेंगे। चलिए, नीतीश का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ ये पॉलिटिकल मारने उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने जो आज ताल ठोककर शंखनाद किया है उस पर बड़ा गौर फरमाइएगा। आम जनता तो फरमा ही रही है, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियां जो कि बैठक करने वाली हैं, जगह बदल रही हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय है कि अब इसका जवाब क्या तैयार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।